Students, welcome to online science online classes. In our previous class we have studied about a solenoid and the magnetic field inside the solenoid and outside the solenoid. In this video we are going to start next topic of this chapter. Our first topic of this class is force on a current carrying conductor in a magnetic field. मीन्स इसमें क्या देखेंगे हम, जैसे कि जब हम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एक स्ट्रेट वायर में और एक सर्किल कोयल में जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बारे में हम स्टडी कर चुके थे। अब हम देखेंगे कि जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था करंट फ्लो कराने पर, तो उससे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि ये एक्टिविटी है, इसमें क्या किया हुआ है कि एक सर्किट बना दिया और उस सर्किट से एक ये रोड मेटल की रोड को अटैच कर दिया। ए बी जो लिखा हुआ है यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, इस रोड को अटैच कर दिया। ठीक है, इसके बाद इस वायर से इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, जब करंट फ्लो कराते हैं तो इसके चारों ओर, इस रोड के चारों ओर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो हम क्या करेंगे कि एक मैग्नेट लेके आएंगे, ये रेड कलर की जो मैग्नेट है ये मैग्नेट लेके आएंगे और इस मेटल की रोड के पास लेके जाएंगे। जब हम इसके पास लेके जाते हैं तो ये यहाँ पे ऑलरेडी इस रोड के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो जब हम मैग्नेट लेके जाएंगे तो ये इस पर फोर्स लगाएगी, ये इस रोड पे फोर्स लगाएगी और हम देखते हैं कि ये इस पे फोर्स लगा रही है तो ये दूर हटेगी। अब हम इसी में दूसरी चीज़ करके देखते हैं कि हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे कि हम बैटरी को अपोजिट साइड से जॉइंट कर देते हैं, फिर करंट की डायरेक्शन को चेंज करके फिर हम मैग्नेट को फिर चेंज करके मैग्नेट की डायरेक्शन फिर इसके पास लेके जाते हैं। तो फिर हम फिर से देखते हैं कि ये फिर से इस पर फोर्स एग्जर्ट कर रही है, मीन्स फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ एक्टिविटी में देख सकते हैं। वी हैव लर्न दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। वी हैव लर्न दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस a magnetic field. The field so produced exert a force on a magnet placed in the vicinity of conductor. French scientist André Marie Ampère suggested that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor. The force due to a magnetic field acting on a current carrying conductor can be demonstrated through the following activity. ये एक्टिविटी हम करके देख चुके हैं। इसमें ये बता रहा है कि जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम कोई भी मैग्नेट उस वायर के पास लेके जाते हैं तो उस पर फोर्स वो जो मैग्नेट पर फोर्स हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं उस मैग्नेट पर। तो इसके अपोजिट भी हम कह सकते हैं कि जब मैग्नेट को, मतलब जैसे कि वो वायर्स है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो उस पर जितना फोर्स मैग्नेट पर लगा रही है तो सेम उसके जस्ट अपोजिट हम कह सकते हैं कि मैग्नेट है वो उस वायर पे भी फोर्स उतना ही इक्वल और अपोजिट फोर्स उस पर लगा रही होगी। इसको हम इस एक्टिविटी से हम देख सकते थे, ये हम एक्टिविटी देख चुके हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड इन द अबव एक्टिविटी suggests that a force is exerted on the current carrying aluminium rod when it is placed in a magnetic field. It also suggests that the direction of force is also reversed when the direction of current through the conductor is reversed. Now change the direction of the field to vertically downwards by interchanging the two poles of the magnet. It once again observed that the direction of force acting on the current carrying rods get reversed. It shows that the direction of the force on the conductor depends upon the direction of the current and the direction of the magnetic fields. Experiments have shown that the displacement of the rod is largest or the magnitude of the force is the highest. मीन्स जब फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उस रोड का।
when the direction of the current is at right angles to the direction of the magnetic field. In such a condition we can use a simple rule to find the direction of the force to conductor. अब हम ये मतलब फोर्स की डायरेक्शन को समझने के लिए एक रूल पढ़ेंगे. ये इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि हम तीन चीज़ यहाँ पे रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स और करंट की डायरेक्शन. तो तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब जो ये तीनों हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल्स पर होंगे. तीनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी. इस रूल को समझने के लिए हम अपने लेफ्ट हैंड है उसका थंब, इंडेक्स फिंगर जिसको हम फोर फिंगर भी बोलते हैं, और मिडिल फिंगर को इस तरह से, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, इस तरह से रख सकते हैं एक दूसरे के. ये तीनों परपेंडिकुलर रहेंगे. ठीक है. तो अब इसमें जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगी, जो इंडेक्स फिंगर है, फोर फिंगर जिसको बोलते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी, और जो थंब है वो क्या करेगा, करंट की डायरेक्शन को, करंट की मोशंस को शो करेगा. ठीक है. In this activity we considered the direction of the current and that of the magnitude field perpendicular to each other and found that the force is perpendicular to both of them. Means ये जो direction of the current और magnitude है, ये एक दूसरे magnetic field है, ये एक दूसरे के perpendicular होते हैं. और जब हम ये फोर्स की बात करें तो ये फोर्स भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं. द थ्री डायरेक्शन कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू अ सिंपल रूल कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. इस रूल को क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. मीन्स हम इस तरह से तीनों, मतलब जो थंब है, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. इफ़ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकंड फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब विल पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द और फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. ठीक है. अगर मैं फर्स्ट फिंगर की बात करूँ, अगर वो फर्स्ट फिंगर है जो वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, और जो सेकंड फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को डिनोट करता है, जो इसलिए तब जो थंब रहेगा वो जो मतलब फोर्स होगा वो उसकी डायरेक्शन को डिनोट करेगा. कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा वो उसकी डायरेक्शन. डिवाइस दैट यूजेस करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इंक्लूड इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. In the next few section we will study about electric motor और generators. इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर्स और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन फिगर 13.4. ये फिगर यहाँ पे है. ठीक है. द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी. मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा उस पर वो किस डायरेक्शन में लगेगा ये हमसे पूछ रहा है. अब देखो, हम लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं. यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम देख लेते हैं. इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को थंब रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम फोर फिंगर रखते हैं. तो जो इस लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखते हैं कि जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड पर जाए और थंब है वो इलेक्ट्रॉन. तो हमारी जो मिडिल फिंगर है वो कौन सी डायरेक्शन बताएगी, वो बताएगी फोर्स की डायरेक्शन. तो वो मिडिल फिंगर किस तरफ है, इनसाइड द पेज के अंदर की तरफ है वो उसकी डायरेक्शन. तो इसका आंसर क्या होगा, इनटू द पेज. सो आंसर करेक्ट ऑप्शन नंबर डी. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट as given by Fleming's left hand rule. Recall that the direction of current is taken opposite to the direction of the motion of electrons. The force is therefore directed into the page. यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट की डायरेक्शन दिखाई गई है, पर इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन को ना लेते हुए हम क्या लेंगे, हम लेंगे करंट के फ्लो की डायरेक्शन. अब करंट फ्लो किस डायरेक्शन में करेगा, वो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है. ठीक है. तो आई होप कि यहाँ तक ये समझ में आया होगा. सो थैंक यू वेरी मच.